इन बाबाओं का बेड़ा गर्क इसीलिए हुआ है क्योंकि आश्रमों के चक्कर में पड़ गए और कोई हल नहीं है। तो इन लोगों को आश्रम से फुर्सत नहीं है। ये जैसे ही थोड़े से मशहूर होने होते हैं, पहले तो इनको कोई पूछता नहीं है कहाँ पड़े हैं, किस झोपड़पट्टी में पड़े हैं, कहाँ झुंगी में रहते हैं, पहले तो इनको कोई पूछता नहीं है। और थोड़े से मशहूर हो जाए परमात्मा की दया से या काल भगवान की दया से, अब जिसका नाम देंगे दया तो उसी की होगी। अकाल भगवान की दया से थोड़ा सा अगर इनका नाम हो जाता है, 2 4 5 10 लोग पहचानने लग जाते हैं इनको, तो इनके अंदर कीड़ा जाग जाता है आश्रम बनाने का, राज करने का, गद्दी पे बैठने का, बड़ा भव्य मंदिर बनाने का, भव्य आश्रम बनाने का। इनको ये नहीं पता कि 2 दिन की जिंदगानी है। अब 2 दिन की जिंदगानी में तुम अरबों रुपए का, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का आश्रम बना के बैठ जाओगे तो तुम्हारा ध्यान कहां जाएगा? बार बार ना चाहते हुए भी उसी आश्रम में जाएगा। और अगर तुम्हारा ध्यान बार बार आश्रम में जा रहा है कि मैं तो सत्संग करने आ गया बाहर, मेरे आश्रम में कौन बैठा होगा, क्या कर रहे होंगे वो, क्या हो रहा होगा, वो सारा ध्यान तुम्हें आश्रम में खींच के ले जाएगा। तुम पहुंच चुके सतलोक, भूल जाओ, तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। इसलिए पहले तो चेलों को समझाने से पहले गुरुओं को खुद समझना चाहिए कि हमने अपनी सूरत को विस्तार में नहीं डालना है कि हम विस्तार ही करते चले जाएं। बहुत विस्तार कर लिया, अब हमने इसका विस्तार खत्म करना है और इसको सूक्ष्म करना है। जितना तुम्हारा ध्यान सूक्ष्म होता चला जाएगा, यानी फैलाव को जितना तुम समेटते चले जाओगे, समझो उतना ही तुम्हारा कल्याण होता चला जाएगा। चेलों को तो समझाना बहुत आसान है, माया त्यागो, माया में लिप्त मत रहो, माया छोड़ो। लेकिन गुरुआ लोग खुद ही माया में उलझे पड़े हैं, इनसे ना छूटती माया। एक भी गुरुआ को कह दो अपना आश्रम छोड़ के जा, किसी जंगल में बैठ जा जाके, या कहीं अपना आश्रम अपने चेले के नाम करके तू कहीं और चला जा, गुप्तवास में चला जा, किसी दूसरे आश्रम में जाके किसी के अंडर रह ले, जाके भोजन ही तो करना है, किसी भी आश्रम में जाके सेवा करता रहे, भोजन कर ले। लेकिन जो गद्दी पे एक बार बैठ गया, अब वो फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। अब वो ऐसा चिपक जाता है गद्दी पे जाके कि वो छूटता नहीं है। फिर यही हाल है, यही हाल है सब गुरुओं का। इनसे माया की दौड़ छूटने वाली नहीं है। लेकिन मालिक की कृपा, बंदी छोड़ की दया जब हो जाती है, तब अपने आप ये माया का जाल खत्म होने लग जाता है। ये असलियत बता रहा हूं मैं। हमें भी कई लोग आए जमीनें दान देने, हमारी राजस्थान में जी इतने एकड़ जमीन है जी, आप ले लो 5 7 एकड़ उसमें से। भैया नहीं चाहिए तेरी जमीन। नेपाल में हमारा भगत था, वो भी राजस्थान में एक बड़ा मकान था उसका, कितना कहता रहा गुरुजी ले लो इसको, सेवा में लगा लो। भैया नहीं चाहिए तुम्हारी जमीनें, नहीं चाहिए तुम्हारे मकान बने बनाए। परमात्मा ने हमें जिस काम के लिए चुना है वो ये मकान दुकान बनाने के लिए नहीं चुना है, समझ लो अच्छी तरह। और ना ही ये मकानें दुकानें कभी बनेंगी। और मैं तो यहां तक देख रहा हूं कि जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जो सफेद चोले पहन के घूम रहे हैं आजकल हमारे साथ, वो मकान दुकान जोड़ने में लग गए। बताओ, जहां पर रहते हो बहुत है, परमात्मा ने छत दी हुई है, तुम्हारा अभी समय निकल रहा है बढ़िया, कल भी निकल जाएगा। अगर ज्यादा तुम्हें पक्के मकान चाहिए तो जाओ अपने घर बैठो जाके, क्यों सफेद चोले पहन के बैठे हो भाई? तुम जनता से पैसे मांगोगे, मेरी कुटी बन जाए, मेरा आश्रम बन जाए, तो भैया तुम क्यों सफेद चोला पहन के बैठ गया? अपना कोई काम धंधा कर, बना ले पक्का मकान, कि आश्रम के नाम पे पैसा इकट्ठा करना है। अभी 2023 में सबको टाइट करेंगे, चिंता मत करना कि कोई हमारे साथ खड़ा हो गया सफेद चोले पहन के तो वो कबीर साहब ही बन गया। ये सबको ठीक किया जाएगा, अभी देखते जाओ क्या होता है। तो ये सब खत्म करके ही जाएंगे हम भी यहां से। कोई गलत फहमी में ना रहे कि जहां पहले जुड़े थे वहां तो ज्ञान अधूरा था, वहां का तो ज्ञान कट जाएगा, अब नितिन दास के साथ खड़े हो जाएंगे, अब लूटेंगे खूब। लुटवाता हूं मैं, रुक जा, सबको लुटवाता हूं। सुधर जाओ, सुधर जाओ। सबकी खबरें पहुंचती है मेरे पास, एक एक की खबर पहुंचती है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब समझ में आता है। बच्चा नहीं हूं मैं, लेकिन मौके देता हूं मैं, मौके कि चल अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, केवल प्रेम के कारण।
कि चलो मालिक का बच्चा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुधर जाएगा। और जो नहीं सुधरने की कसम जिसने खा ली है, फिर उसको सुधारना भी आता है अच्छी तरह। फिर इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम बाजी मारोगे। बाजियां तो सबकी पुट्ठी करवा देंगे यहीं पे, सबकी बाजियां उल्टा देंगे यहीं पे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, समय आने दो, देखते हैं क्या होता है। तो दान दान की बात चल रही है। दान, पहली बात तो जो आश्रमों में बैठे हुए हैं, जो हिल के राजी नहीं, कहीं जाके राजी नहीं, उनको तो दान देना ही नहीं है। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, कोई बाबा जो नहीं चला जा रहा, नहीं बेचारा कुछ कर पा रहा, उसको तुम भोजन दे सकते हो, उसको थोड़ा बहुत पैसा दे सकते हो दवाइयों के लिए, क्योंकि तुम्हारा गुरु है, कोई बात नहीं। जब गुरु धारण किया तो पिता समझो उसको। पिता भी जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको भोजन और दवाइयाँ बच्चा ही देता है। गुरु का तो बहुत बड़ा रोल है, पिता से भी बड़ी औहदा औहदा है गुरु का तो, क्योंकि माता पिता मिल जाएंगे 184 माही, गुरु भक्ति और भजन बंदगी फिर मिलेगी नहीं। तो ठीक है, कर सकते हैं सेवा, लेकिन अगर वो मजबूर है तो। और तुम कहो उसके बैंक बैलेंस भर रहे हो और कुछ खर्चा वर्चा वो करता नहीं है फालतू, तो कोई फायदा नहीं भाई उसका। बिल्कुल दान नहीं देना उसको। मेहनत करने दो, कोई बात नहीं, उसको भी पता लगे इस दुनिया में कैसे गृहस्थ जीवन में रहा जाता है, खाया जाता है, कमाया जाता है। और जो प्रचार करते हैं, जो परमार्थ के कारण गली गली में, शहर शहर में, देश विदेश में जाते हैं, मेरे अलावा और भी बहुत से जाते हैं, आप उनका पूरा सहयोग कर सकते हैं। आप उनको दान दो, आप उनको सम्मान दो, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन को परमात्मा के नाम पे लगा रहा है। भले उसके पास नाम दीक्षा देने का सही साधन नहीं है, नहीं दे पा रहा है, 52 अक्षरी दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो कर रहा है ना। दौड़ रहा है, भाग रहा है, मालिक के नाम पे जगा रहा है, सोए हुए जीवों को ABCD सिखा रहा है, भले नहीं PhD का ज्ञान दे रहा है, लेकिन कुछ तो कर रहा है ना। वहां पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई कहे कि जी 20 माइयाँ पाल ली हैं इस बाबा ने, अब 20 माइयाँ 20 साल से दिखा दिखा के तुमसे लाखों रुपए लूट रहा है, बूढ़ी माइयाँ हैं, इनको खाना खिलाना है। अरे यार, इतना बड़ा तू कथावाचक है, तो 20 औरतों को नहीं पाल सकता? लाखों रुपए का टर्नओवर है तेरा, लाखों रुपए भागवत के तू लेता है, कहीं प्रोग्राम करने जाता है 50-50 लाख रुपए लेता है, तो 20 माएँ भी नहीं पाल सकता, उसके लिए भी तू लोगों से पैसा मांग रहा है। धिक्कार है कि 20 औरतों के लिए एक प्रचारक, एक बाबा के पास इतना पैसा नहीं है कि 20-25 गरीब औरतों को, जो कितना खा लेंगी, 50 रुपए का चावल दाल नहीं खा सकती वो एक दिन में, 50 रुपए का। तो अगर तुम वो भी नहीं पाल सकते, उसके लिए भी तुम अपने टीवी पे स्कैनर लगा रहे हो कि स्कैन करो और दान दो, तो भाई तुम्हें ये पैसा हजम होने वाला नहीं है, ये कहीं ना कहीं निकल जाएगा। याद रखना इस बात को। तो जो प्रचार कर रहा है, आप उसको दान दे सकते हैं। और देखो, पहली बात समझ लो कि दान अगर आप देते भी हैं तो आपने किस भाव में दान देना है, ये भी समझ लो। अगर तुम सही भाव से दान नहीं दे पा रहे हो, वो तुम्हें लगेगा नहीं, इतना याद रखना। किस भाव से दान देना है, कभी भी ये दान सोच के नहीं देना है कि मैं गुरुजी को पर्सनल यूज के लिए दे रहा हूं। याद रखना इस बात को। अगर तुम ये सोच के दे रहे हो कि मैंने ये दान गुरुजी को पर्सनल यूज के लिए दिया है, तो भाई वो दान तुम्हारा लगने वाला नहीं है। क्योंकि तुम सोचोगे कि गुरुजी को मेरे पैसे की जरूरत पड़ गई, अब कभी गुरुजी के साथ तुम्हारी कोई तनातनी होगी, तुम कहोगे लौटा मेरे पैसे, लौटा मेरे पैसे, मैंने तुझे दिए थे। ये घटिया सोच वाले इंसान होते हैं जो ये सोच के देते हैं अपने गुरु को पैसा कि हम उसको पर्सनल यूज के लिए दे रहे हैं, जबकि गुरु अपना सारा पर्सनल जीवन मालिक के लोगों के लिए, मालिक के बच्चों के लिए लगा चुका है। उसका अपना कुछ पर्सनल है ही नहीं जो वो तुमसे पर्सनली कुछ मांगेगा, पर्सनली तुमसे कुछ लेगा। ये बहुत बड़ी विडंबना है, समझ लो इस चीज को। दो प्रकार के दानी होते हैं, एक होते हैं महादानी और एक होते हैं महानीच दानी। दोनों प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो दान देते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं लगता, और एक ऐसे भाव में दान देते हैं जो कल को गुरु के साथ कोई आनाकानी हो जाए, कोई बात हो जाए, तो वो ये कहने से भी नहीं शर्माते कि हमारे पैसे वापस करो। ऐसे भी नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं, नीच ही कहेंगे उसको। क्यों कहेंगे नीच? क्योंकि उन्होंने जो पैसा दिया था, पहली बात तो गुरुजी को नहीं दिया था, और ना ही गुरुजी ने कभी किसी से मांगा कि भैया हमें पैसा दे दो, पर्सनली किसी को मैसेज किया।
जब गुरु परमार्थ के लिए कुछ मांगता है तो वो पूरे भंडारे यानी कि पूरा ऐलान कर देता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने जब कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो एक एक के कान में जाके नहीं बोला कि तू मुझे 1 लीटर खून दे दे, तू मुझे 2 लीटर खून दे दे। ये तो एक आगाज था सबके लिए। जो जितना समर्थ है वो अपने हिसाब से दे सकता है, लेकिन वो गुरु जी के लिए थोड़ी नहीं दे रहा है। गुरु जी खा थोड़ी नहीं रहा उस पैसे को, वो संगत के लिए लगा रहा है। जैसे कोई कबूतर पालने वाला परमार्थ करना चाहता है, उसने बहुत गर्मियों में घड़ा रखा पानी का, आए कबूतर पानी पिया, थोड़े दाने डाले, दाना चुगा कबूतरों ने, बहुत अच्छी बात है, परमार्थ कर रहा है। लेकिन थोड़े दिनों बाद देखा उसने कि और डिमांड चाहिए, अब तो हजारों कबूतर आने लग गए, मेरे पास तो दाना केवल 100 ग्राम ही होता है दिन में। तो उसने एक बोर्ड लगा दिया कि आप मेरे अकाउंट में पैसे डालें, उससे मैं इन कबूतरों को आहार दूंगा, पानी दूंगा। अब लोग डालने लगे। अब वो क्या कर रहा है, लोगों का पैसा वो दानों में लगा रहा है, उससे कबूतरों को फीड कर रहा है, खाना खिला रहा है, और रोज कबूतर खा के उड़ जा रहे हैं। अब ऐसे ही 1 साल 2 साल हो गया चलते चलते। अब किसी के साथ एक दानी सज्जन था, सज्जन तो बोलना पड़ेगा, मतलब नीच दानी था एक। अब नीच दानी ने क्या किया, उस बंदे के साथ उसकी बनी नहीं, कोई झगड़ा हो गया होगा किसी मैटर पे। अब उसने क्या किया, उसने उसको फोन करके बोलना शुरू कर दिया, आज तक जितना पैसा मैंने तुझे दिया वापस कर। अब देखो अब उसकी सोच देखो, उस आदमी की, उस आदमी की घटिया सोच देखो, कितने घटिया लेवल तक आदमी जा सकता है। वो कह रहा है जो पैसे मैंने तुझे दिए तू खा गया वापस कर। अब खाए किसने, कबूतर ने। भाई वो पैसे कबूतरों को खिलाने के लिए इकट्ठे किए गए थे, कबूतर उसको खा के चले गए। अब अगर तुम मांगोगे कि मेरे पैसे वापस कर, तुम्हें क्या देगा कोई, तुम्हें क्या कहेगा, जा भैया कबूतर के पास जा जो उसने खा के बीठ में हक दिया है वो जितना मर्जी उठा के ले आ, वो तेरे ही दाने हैं, खा खा के निकाल रखे उसने। तो ऐसे भी लोग होते हैं जीवन में, ऐसे महानीच लोग होते हैं कि क्या बताया जाए, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी होती है, उनमें कोई भाव नहीं होता है। अगर वो दान भी देते हैं तो वो ये सोच के देते हैं हमने किसी पे एहसान कर दिया। ऐसे लोगों का दान भी नहीं लगता। बीमारियां अलग आती हैं, घर में कलेश अलग रहते हैं, बच्चे अलग बिगड़ जाते हैं, सारी उम्र ऐसी हाल में गुजारना पड़ता है ऐसे लोगों को, केवल भाव गलत होने के कारण। भावों को सुधारना चाहिए, भावों को सत्य के साथ जोड़ना चाहिए। इतना दिलेर होना चाहिए कि जो दे दिया वो दे दिया, उसको पलट के देखना तक नहीं है। जो मैंने ओम तत् सत असत बोला है वो यही बोला है। कोई भी कार्य करने से पहले ओम, कोई भी कार्य खत्म होने के बाद तत्, और तुम्हारा अगर भाव सत्य है तब वो लिखे लगेगा। अगर भाव सत्य नहीं है तो भैया सारा जितना भी तुमने कुछ किया है वो सब शून्य है, और उसका पाप अलग लगेगा। याद रखना इस बात को। और दूसरी तरफ आप नशा करेंगे तो वो किसी काम का नहीं है। एक तरफ आपका गला खराब है, दवाई भी खा रहे हो, और एक तरफ आप अचार भी खूब खा रहे हो, खट्टी मीठी चीजें खा रहे हो, तो वो ऐसे ठीक होने वाला नहीं है। तो अच्छी बात है, आपका विवेक जाग रहा है। हाँ, तो आप आज शाम को जैसे ये सेशन खत्म होगा रात में आप कॉल कीजिए और नाम दीक्षा ले सकते हैं। हाँ, तो बात दान की चल रही थी। दान आप बिल्कुल दीजिए, लेकिन सोच समझ के दीजिए। मैंने बताया कि कोई अगर कोई ग्रंथ छापना चाहता है, कोई भी गुरु है, कोई ग्रंथ छापना चाहता है, जागृति लाना चाहता है, तो आप उसको दान दीजिए। वो ग्रंथ छापे, लोगों को जगाए, क्योंकि देखो इंसानी चोला ही है ये। इंसानी चोले में ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वो चाहे गीता छापना चाहता है तो आप उसको हेल्प करें, वो कुरान छापना चाहता है आप उसको हेल्प करें, वो गुरु ग्रंथ साहब छापना चाहता है उसको आप हेल्प करें। कोई भी धार्मिक पुस्तक अगर कोई छापता है तो आप उसमें हेल्प कर सकते हैं। आप दान दें, बढ़ चढ़ के हिस्सा दें, क्योंकि धार्मिक तो बनाओ पहले। अब तुम धार्मिक ही नहीं बनोगे तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे। शुरुआत धार्मिकता से ही होती है। चाहे कोई किसी भी धर्म को माने, पहले किसी को माने तो सही। वो बात अलग है कि मूल ज्ञान में मानना मनाना सब खत्म करवा दिया जाता है।
तो शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इस दुनिया को रहने लायक बनाएं। अगर हम धार्मिक हो जाते हैं, कट्टरवादी की बात नहीं कर रहा मैं कि कट्टर हो जाते हैं, कट्टरवाद तो बर्बादी का कारण है। कट्टर तो कभी होना ही नहीं है, याद रखो। अगर आप कट्टर हो जाओगे तो आप सत्य से दूर हो जाओगे, क्योंकि फिर आप कहोगे नहीं, जहां मैं जुड़ा हूं मैं तो वहीं जुड़ा रहूंगा, दूसरे को मैं सुनूंगा नहीं। और पता लगा तुम गलत के साथ जुड़े हो, तो इसका मतलब तुमने अपना जीवन लॉक कर दिया, उसी में गर्क हो गया। तो कट्टरवाद में नहीं पड़ना कभी। जो हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं उनको भी नहीं कहता कि तुम हमारे साथ ही जुड़े रहो भाई। सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। हम कहते हैं हमारे साथ आप जुड़ गए हो, अच्छी बात है। अगर आपको कोई और ज्ञान भी समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे साथ डिस्कस जरूर करें। क्योंकि ये मनुष्य चोला है, ये केवल एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं मिला है कि तुम सारी जगह एक्सपेरिमेंट करते फिरो। नहीं, ये सत्य को पकड़ने के लिए मिला है। जल्दी से जल्दी हमें सत्य का पता लगना चाहिए, क्योंकि कल का नहीं पता कि क्या हो जाए। देखो वो महात्मा जी चले गए, मुझे कितनी गालियां देते थे, कितना विरोध करते थे, लोगों को कहते थे मैं शरीर से निकल जाता हूं, एक एक महीना वापस ना आऊं। अब तो निकल के वापस ना आ पाए। जो कहते थे मैं शरीर से निकल जाता हूं और मैं पूरी दुनिया घूम के 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद भी आ सकता हूं, एक बार शरीर से निकले दोबारा ना घुस पाए अंदर। तो ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले महात्मा लोग भी बैठे हैं। जो कहते थे कि मैं 3 महीने पहले बता के चला जाऊंगा मेरी मृत्यु कब होगी, वो अपने आखिरी सत्संग में आगे की डेट दे रहे हैं कि फलाना जुलाई को, अगस्त को कहां प्रोग्राम होगा हमारा। उन्हें पता ही नहीं है क्या होने वाला है। केवल लोगों को मूर्ख बनाते हैं महान बनने के चक्कर में। सारी महानता धरी की धरी रह जाती है। कंठी हमेशा गले में रखनी है या बैग में रख सकते हैं? देखो भाई, कंठी बनी है गले के लिए, कंठ के नाम पे कंठी बनी है ना, तो कंठ में ही कंठी डाली जाती है। हाँ, जिसके घर में कंठी से कोई कलेश हो जाता है, घरवाली है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, झगड़ा कर रही है कि कहाँ नितिन दास से नाम ले आया तू, हमारे पुराने गुरुजी ठीक थे। अगर वहां तुम्हें नाम दीक्षा छुपानी पड़ रही है कि घर में कलेश हो जाएगा, तो आप कंठी को बैग में रख सकते हो। अन्यथा अगर घर में सब कुछ ठीक है तो आप कंठी को धारण करो। ये धारण करवाई गई है आपके गले में रखने के लिए। बैग में डालने के लिए बोला होता तो जेब में रख देता मैं, गले में ना पहनाता। वो कहता नितिन, नितिन का मतलब नहीं होता कि तीन से परे। तीन को तीन बना दिया भाई, पंजाबी में तीन ही कहते हैं, एक दो तीन, एक दो तीन नहीं कहते। नितिन यानी तीन गुणा तो परे, नी अक्षर अक्षरा तो परे, निस्वार्थ स्वार्थ तो परे, नी तत्व तत्वां तो परे। ऐदा ही नी तिन, तिन गुणा तो जिहड़ा परे है, उस स्वरूप ਨੂੰ जानना है। विनीश साहिब आप चूड़ामणि, चलो, बहुत सारे गुरु बनाने के बाद आपके पास आ रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। देखो, गुरु बनाना कभी भी नुकसानदायक नहीं होता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, और आप यकीन नहीं करेंगे उन 24 में से मात्र 3 इंसान थे, बाकी सब जानवर यानी निचली योनियों के गुरु थे। और उनको भी गुरु धारण करके कोई नुकसान नहीं हुआ उनका, आज भी पूजे जाते हैं वो। गुरु तो बनाना चाहिए, गुरु ज्ञान के लिए होता है। मैं तो ये भी नहीं कहता कि हमारे पास आके स्टॉप कर देना, हालांकि हमें पता है कि हमारे ज्ञान से आगे कोई ज्ञान है ही नहीं संसार में। धक्के हैं, इस ज्ञान के आगे बढ़ोगे तो धक्के हैं। धक्के आगे खोजे गिर पड़े, और पीछे खोजे भुलाए, सार शब्द से आगे खोजे बांधा जमपुर जाए। इस ज्ञान से आगे धक्के हैं, हमें पता है, लेकिन हम फिर भी किसी को फाउंडेशन में नहीं रखते। हम नहीं कहते कि हमारे साथ ही जुड़े रहना। अभी महाराष्ट्र से कुछ भगत गए थे अपने, राजस्थान में दो तीन भगत गए थे, तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि गुरुजी शायद आपके ज्ञान से भी आगे का ज्ञान इन लोग के पास है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप पूरा ज्ञान लेके आना, पूरा ज्ञान समझ के आना, एक एक चीज समझ के आना, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। और बहुत अच्छे भगत हैं वो, क्योंकि उन्होंने अपना फर्ज निभाया। देखो, हम अब जब हम किसी की शरण में आते हैं, जैसे हम
माँ बाप को नहीं जानते कि हमारे कौन से माँ बाप होंगे। अगर आपको भी कहा जाए कि तुम्हारा अभी मृत्यु होने वाली है, तुम्हें अगला जन्म मिलने वाला है, तुम्हें इतना तो पता है कि मेरा अगला जन्म होने वाला है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि कौन से माँ बाप के यहाँ होने वाला है। तुम्हें माँ बाप चुनने का भी अधिकार नहीं है, पता नहीं किसके गर्भ में चले जाओगे अभी। तो जिसके पास तुम जाओगे वहां खाओगे पियोगे, माँ का दूध पियोगे, बाप की कमाई खाओगे, तो तुम्हारा कुछ फर्ज बन जाता है वहां पे कि जिस माँ बाप के पास मैं आया हूं, जिनकी कमाई में खा रहा हूं, मेरा क्या फर्ज है कि अगर मुझे इस काल जाल से निकलने का कोई मौका मिलता है, अगर मुझे इस बार बार जन्मने मरने से बचने का मौका मिलता है, तो मैं सबसे पहले अपने माता पिता को यह रास्ता बताऊंगा, क्योंकि मैं उनका कर्जदार हूं। उनकी वजह से मुझे मनुष्य चोला मिला, उनकी वजह से मुझे अच्छी परवरिश मिली। तो पहला फर्ज मेरा यह है कि मैं अपने माँ बाप से ना छुपाऊं और उनको सबसे पहले बताऊं कि हे माता जी, हे पिताजी, निकल चलो यहां से, काल का देश है, मुझे रास्ता मिल गया है मालिक की दया से, आप भी मेरे साथ चलो। ये पहला फर्ज है हर बच्चे का कि अपने माता पिता को नाम दीक्षा दिलाए, समझा बुझा के, जबरदस्ती नहीं, समझाए, अच्छी तरह ज्ञान को परखाए कि ये ज्ञान है। मम्मी पापा निकल चलो, वरना पता नहीं, आज तो हम एक साथ हैं, कल को आप किस गर्भ में चले जाओगे, मां कहां चली जाएगी, मैं कहां चला जाऊंगा, फिर मिले ना मिले इस संसार में। नहीं तो बता दो अपने पीछे की 1 लाख माएं कहां है तुम्हारी, 1 लाख जन्मों की तुम्हारे आसपास होंगी, तुम पहचान भी नहीं पाओगे कि ये फलाना मेरी पिछले जन्म की मां थी, तुम्हारे सामने से निकल जाएगी। तो इसी प्रकार जैसे माता पिता का फर्ज निभाया जा सकता है, ऐसे ही गुरु को भी, गुरु के भी तुम कर्जदार हो, चाहे किसी भी गुरु के हो। तुम्हारा पहला फर्ज यह बनता है कि तुम अपने गुरु को बताओ जाके कि गुरुजी, जो आपने मुझे रास्ता बताया, धन भाग जो आपने हमें इतना भी समझाया, आपकी वजह से हम आगे बढ़े हैं, लेकिन मंजिल और आगे है, और गुरुजी आप भी हमारे साथ चलिए, हम आपको भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ही वो महाराष्ट्र वाले भगत थे, बड़े प्रिय भगत हैं हमारे, पूरे मान सम्मान के साथ उन्होंने बात भी करी, और वो कह भी रहे थे हम आगे बढ़ जाएंगे। और मैंने उनको कहा बिल्कुल अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए, बल्कि आप मुझे भी बताइए वहां आप नाम दीक्षा लीजिए जाके। कुछ बीच में थोड़ी सी हल्की सी लग रहा था कि जैसे बहस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको बोला देखो बहस मत करना बिल्कुल भी, बहस के लिए मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं किसी से बहस करूं। हाँ, आप वहां पर दीक्षा लो, दोनों तीनों जितने भी आप लोग गए हैं पूरे परिवार के साथ आप दीक्षा लो, और उस ज्ञान को परखो कि जहां पर वो दीक्षा आपको जो मिल रही है, क्या वो ज्ञान सत्य है। अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से परखो। मैंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, तुम्हें परखाने के लिए तुम्हारे पास पारखी दे दिया मैंने, पारखी मिल गई, अब लगाओ पारखी जहां लगानी है, परख करो। मीटर तुम्हारे हाथ में दे दिया मैंने, 1 लीटर का मीटर तुम्हारे हाथ में है, अब जिसके मर्जी जाके दूध का चेक करो कि 1 लीटर कितना है, सबका माप डालोगे, कम है या ज्यादा। तो उन भक्तों ने फिर बात को समझ लिया कि ठीक है गुरुजी, हम पूरा ज्ञान लेके आएंगे। और मैं बार बार मैसेज भी करता रहा, हाँ जी नाम दीक्षा ली कि नहीं, अभी नहीं ली गुरुजी, हाँ जी नाम दीक्षा ली कि नहीं, अभी नहीं ली गुरुजी। अरे मैंने कहा कर क्या रहे हो, लो ना, जब तुम लोगे नहीं तुम्हें कैसे पता लगेगा कि वो क्या बोल रहे हैं। ज्ञान को काटना जुबानी आसान होता है। किसी ने कह दिया तुम्हारे कान भर दिया, अरे नितिन दास तो ऐसे बोलता है वैसे बोलता है, नितिन दास का ज्ञान अधूरा है, उसने काट दिया, ठीक है मान लिया कट गया, लेकिन भैया अपना भी तो बता। हमारा ज्ञान तूने काटा मार दिया, अपना भी तो बताना कि तू क्या दे रहा है, तब समझ में आता है, तब निबेड़ा होता है। और मैं अभी तक पूछ रहा हूं उन लोगों को कि अगर तुम्हें लगता है कि तुमने आगे का ज्ञान लिया है तो भैया डिस्कस तो कर लो, मैं कौन सा तुम्हें गलत साबित करूंगा। अगर तुम्हारे पास सत्य है तो सत्य तो कट ही नहीं सकता, मैं काट ही नहीं सकता उसको, डर किस बात का है। जब हमसे तुम ज्ञान लेते हो हाथ जोड़ जोड़ के और हम पूरा ज्ञान तुम्हें समझाते हैं, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम अपने गुरु को भवसागर में छोड़ के ना जाओ। और अगर कोई ऐसा कपट करता है कि नहीं गुरुजी आपको नहीं बताऊंगा मैं, तो वो भवसागर से पार हो भी नहीं सकता। परमात्मा देख रहा है कि तुम्हारे हाथ में चाबी है और तुम दूसरों को नहीं दे रहे हो, यानी तुम दूसरों से ईर्ष्या कर रहे हो कि मैं निकल जाऊं ये ना निकले, तो भैया तुम भी नहीं निकल पाओगे। क्योंकि पहले तो करुणा आनी चाहिए, और सबसे ज्यादा प्यार तो माता पिता से भी ज्यादा गुरु से होना चाहिए। तो पहले गुरु को बताओ कि मुझे ये रास्ता मिला है जी, निकल चलते हैं। हाँ, गुरु कहे नहीं 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 मुझे नहीं लग रहा ये सही है, तो बात अलग है, फिर आप अकेले निकल जाओ, फिर आप अकेले निकल जाओ, फिर आपको पता लग चुका है कि गुरु विवेकी नहीं है।
वो ज्ञान भी नहीं काट पा रहा है और मान भी नहीं रहा है, तो विवेकी नहीं है। या तो काट काट दो उस ज्ञान को। अब काट नहीं पा रहे हो और फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे हो, फिर उस गुरु को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, गुरुजी आपका सत्संग सुनता हूं, अपने गुरुजी को भी समझाने की कोशिश करता हूं, वो मानता ही नहीं है। अरे भाई, वो इसलिए नहीं मानता क्योंकि तुम उसको गुरु से चेला बना दोगे। उसको लगता है यार ये कैसा चेला मिल गया मुझे, ये तो मुझे गुरु से चेला बना देगा, नितिन दास का। अब वो अपनी मुक्ति से ज्यादा अपनी गद्दी को प्यार करके बैठा है। वो अपनी मान बढ़ाई को प्यार करके बैठा है। उसको नितिन दास के आगे झुकने से प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने इतने लोगों को झुका लिया अपने आगे। वो सोच रहा है कि ये दुनिया, ये जीवन जो है, इस दुनिया में अच्छा बीत जाए, अगला किसने देखा। भाई नजर घुमा के देखो, तुम्हारे घर में ही तुम्हारा अगला जीवन दिखाई दे जाएगा तुम्हें। जहां पर बर्तन धोते हो उसको खोल के देखो, वहां पे तुम्हें पता लगेगा कितने कॉकरोच घूम रहे हैं, कितनी चींटियां चल रही हैं। जरा परछत्ती पे हल्का सा डंडा मार के देखो, कितनी छिपकलियां भाग के निकलेंगी। ये सब 84 है, तुम्हारे घर में ही 84 दिखाई जा रही है तुम्हें, और तुम्हें फिर भी नहीं समझ में आ रहा। इसलिए समझ जाओ, अभी समय है। अगर ये समय निकल गया, जैसे वो महात्मा जी का निकल गया लंबी लंबी डींगे मारने में, फिर हाथ पल्ले कुछ नहीं रहेगा।